बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर फ्लो चार्ट के बारे में है। ये एक किस्म का ग्राफ तो नहीं है, लेकिन चार्ट है। ये भी एक जो है मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ जो है यहाँ पर फंक्शन को स्पेशली बल्कि फंक्शन को यहाँ पर ये ज़ाहिर करता है। तो ये ज़्यादातर जो है इसको हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के सब्जेक्ट में ज़्यादातर यूज़ होता है ये फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हम इसकी पिक्चर की तरफ जाते हैं और फिर बाद में आगे इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखें, मुख्तलिफ सिंबल हैं। कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं। स्टार्ट के लिए या एंड के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है, जो पिक्चर होगी वो ये ओवल पिक्चर होगी स्टार्ट के लिए या एंड फंक्शन के लिए। कि फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो भी इस तरह की पिक्चर हम शो करेंगे, फंक्शन एंड हो रहा है तो भी ये पिक्चर शो करेंगे। अगर कहीं पर कोई प्रोसेसिंग हो रही है तो उसके लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अगर कहीं पर कोई डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग मतलब अगर हम कहें कि डाटा जो है हमारी ये रेंज है 10 से बढ़ जाए तो यस की तरफ जाए उसकी डायरेक्शन, अगर 10 से कम हो तो उसकी डायरेक्शन नो की तरफ होनी चाहिए। तो यूँ डिसीजन मेकिंग के लिए इस तरह की पिक्चर शो करते हैं। और मुख्तलिफ स्टेप्स के दरमियान कनेक्शन के लिए ये कनेक्टर जो है सर्कल हम शो करते हैं। और कहीं पर मेजरमेंट करनी हो, इस चीज़ को मेजर करना हो, पैमाइश करना हो, तो उसके लिए ये वाली पिक्चर जो है शो की जाती है जो आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले ये है एक फ्लो चार्ट बाकायदा तौर पर, और इसके अंदर देखें कि फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट के लिए उसने जो शेप यूज़ की है, फिर उसके बाद जस्ट आगे हम इनपुट दे रहे हैं। कौन सी है जी? वो है जी रीड ए और रीड बी। दो हमारे पास इनपुट्स हैं, उनको रीड किया जाएगा। तो उनके लिए उसने एक अलग बॉक्स बनाया कि कौन कौन सी इनपुट्स हैं। साइड पर उसने उसको एलेबोरेट किया है। ए इक्वल टू 845 और बी इक्वल टू 247। तो सबसे पहले स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद जो है दो इनपुट दी गई, उनको रीड किया गया। तो वो उसके लिए उसने एक अलग बॉक्स बना दिया इनपुट वाला। नेक्स्ट है कि इनकी अब हमने प्रोसेसिंग करनी है। तो प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स होना चाहिए, वो उसने रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पर शो किया है। प्रोसेसिंग क्या थी कि सम करना चाहिए जी। सम की हमने करवाना है इसका, किसका सम करवाना है? ए और बी का, यानी कि ए प्लस बी करवाना, उसको जमा करवाना है हमने। तो सम यहाँ पर करवाया गया। साइड पे हमें नज़र आ रहा है कि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है सम किस चीज़ का हो रहा है, ए और बी का हो रहा है। और वो ए और बी क्या चीज़ हैं? वो एक्चुअली हैं 845 और 247। तो ये दो कैटेगरी हैं, दो का सम करवाना था हमने, तो इनका सम हो गया। फिर सम होने के बाद आगे जो है आउटपुट क्या आई? तो आउटपुट और इनपुट के लिए दोनों के लिए सेम तरह की जो है वो बॉक्स यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो प्रिंट सम, यानी कि आउटपुट क्या आई? वो थी जी 1092। तो यहाँ पर जाके हमारा जो फंक्शन था वो ख़त्म हो गया। तो आखिर में दोबारा फिर हमने उसी तरह ओवल टाइप का एक जो है हमने डायग्राम बनाई और उसको एंड कर दिया फंक्शन। तो यूँ फंक्शन स्टार्ट होता है और एंड हो गया हमारे सामने ही। अब यहाँ पर हम इसको
स्टडी करते हैं कि यहाँ पर वो क्या बताता है हमें। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है। यहाँ पर ये भी हम देखें कि इसको फ्लो चार्ट भी इस वजह से कहते हैं, यहाँ पर जो है उसका फंक्शन का एक फ्लो चल रहा है, एक रवानी से फंक्शन चल रहा है कि कहाँ पर जा रहा हो, कहीं ना कहीं उसमें जाना होता है, या तो सीधा आगे आउटपुट की तरफ जाता है या फिर कहीं डिसीजन मेकिंग की तरफ साइड पर होकर फिर आउटपुट की तरफ जाता है। तो यूँ एक प्रोसेसिंग का एक फ्लो चल रहा है। तो ये मैंने बताया आपको, ज़्यादातर जो है इसको कंप्यूटर में यूज़ करते हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो ये यूँ ही मुख्तलिफ जो कंप्यूटर्स से बेस्ड जो चीज़ें हैं उनके जो फंक्शन हैं, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट जानते होंगे, उनके फंक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम इसे फ्लो चार्ट को ही इस्तेमाल करते हैं। ए डायग्राम दैट यूजेस ग्राफिक सिंबल्स, एक ऐसी डायग्राम जो है जो कि ग्राफिक सिंबल्स को, अब ये सिंबल्स से उनको ज़ाहिर करती है, उनको यूज़ करती है टू डिपिक्ट, ज़ाहिर करने के लिए द नेचर, एक तो नेचर को ज़ाहिर करने के लिए, उसकी किस्म को ज़ाहिर करने के लिए, एंड फ्लो, और उसके फ्लो को ज़ाहिर करने के लिए, ऑफ द स्टेप्स इन ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं उसके फ्लो को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ की जाती है वो सिंबल्स, या उनकी नेचर को ज़ाहिर करने के लिए। मतलब हम उनकी नेचर समझ जाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। फ़र्ज़ करें अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो हमें एक तो उसके फ़्लो का पता चल रहा है कि ये फ़्लो कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है, और दूसरा रेक्टेंगुलर बॉक्स के ज़रिए से हमें वहाँ पर ये भी पता चलता है कि यहाँ किस किस्म का जो है वो अमल हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। तो हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स के ज़रिए पता चला कि यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये था फ्लो चार्ट। ईच स्टेप आर फेज ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस का हर स्टेप या इसका हर फेज जो है इज टिपिकली शोन इन ए बॉक्स, उसको बॉक्स में जाहिर किया गया है, और सर्कल या सर्कल में जाहिर किया गया है। एंड द शेप्स आर कनेक्टेड विद लाइंस, और इन शेप्स को लाइंस के ज़रिए से कनेक्ट किया गया है, एंड एरोज, और एरोज के ज़रिए से, टू शो, ये जाहिर करने के लिए, द प्रॉपर ऑर्डर, एक मुनासिब तरतीब जाहिर करने के लिए, आर फ्लो ऑफ द चार्ट, ये चार्ट की फ्लो को जाहिर करने के लिए जो है साइन ऑफ एरोज को या लकीरों को उसने यूज़ किया है। जैसा कि यहाँ पर हमें नज़र भी आ रहा है कि मुख्तलिफ यहाँ पर एरो उसने यूज़ किए हैं। एरो जो है वो हमें फंक्शन की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको जाहिर कर रहा है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है। जैसे हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है कि पिक्चर में फंक्शन जो है वो स्टार्ट के साइन से स्टार्ट हुआ और फिर मुसलसल आगे बढ़ रहा है एरोस के ज़रिए से। सबसे पहले कैटेगरी ए आई, फिर कैटेगरी बी आई, और फिर आगे बॉक्स ने इसको रिप्रेजेंट किया कि कैटेगरी ए और बी के बाद आगे प्रोसेसिंग हो रही है रेक्टेंगुलर बॉक्स के ज़रिए से, और फिर आगे आउटपुट आ गई और उसका बॉक्स अलग हो गया, और फिर आगे आखिर में जाके वो फंक्शन एंड हो गया। तो यूँ यहाँ पर हमें बॉक्स जो है वो उसकी नेचर के बारे में, फंक्शन की नेचर के बारे में हमें गाइड करते हैं, और एरोज जो है हमें फंक्शन के फ़्लो के बारे में गाइड करते हैं कि फंक्शन का फ़्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है। जैसे यहाँ पर डिसीजन है तो डिसीजन वाला जो बॉक्स होगा, जहाँ पर अगर कहीं डिसीजन आ जाता है तो फंक्शन के अंदर कि भाई वो मिकदार उससे ज़्यादा हो तो इस तरफ जाए, कम हो तो इस तरफ आए। तो डिसीजन वाले फंक्शन में हमें एक तो उसका जो बॉक्स है हमें यहाँ पर ये नेचर जाहिर कर रहा है कि प्रोसेसिंग किस तरह की हो रही है, डिसीजन वाली हो रही है, और दूसरा हमें साइन ऑफ एरोज जो हैं वो भी हमें गाइड करते हैं कि उसका फंक्शन का जो फ्लो है वो किस तरफ हो रहा है। तो इस तरह
ये इनको ज़ाय कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का फ्लो चार्ट। होपफुली आपको ये चार्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।